क्या आपने कभी सोचा है कि नेपाल में साल क्यों अलग तरीके से गिने जाते हैं? ऐसा क्या खास है इस कैलेंडर में, जो न केवल नेपाल के इतिहास, बल्कि उसकी संस्कृति और परंपराओं से गहरा जुड़ा हुआ है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर, जहां हम समझेंगे विक्रम संवत के रहस्यों को और यह क्यों नेपाल के दिल में बसा हुआ है। क्या यह सिर्फ एक कैलेंडर है, या इसके पीछे कुछ और है? इस वीडियो में हम आपको वो सभी जवाब देंगे जिनके लिए आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों नेपाल का कैलेंडर बाकी दुनिया से इतना अलग है और कैसे यह नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई। इतिहास के अनुसार इस कैलेंडर की शुरुआत महान राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में की थी। यह एक सौर चंद्र कैलेंडर है, जिसमें समय का हिसाब सूरज और चांद की गति के अनुसार लगाया जाता है। नेपाल में इसे सदियों पहले अपनाया गया और यह आज भी यहाँ का आधिकारिक कैलेंडर है। अब सवाल यह है कि नेपाल ने इस कैलेंडर को क्यों अपनाया। इसका जवाब नेपाल की संस्कृति और परंपराओं में छुपा हुआ है। विक्रम संवत सिर्फ एक तारीखों का हिसाब रखने का तरीका नहीं है। यह उन त्योहारों और धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है जो नेपाल के लोगों के जीवन में गहराई से जुड़े हुए हैं। दशैया, तिहार और अन्य बड़े त्योहारों की तारीखें इसी कैलेंडर के अनुसार तय होती हैं। क्या आप जानते हैं कि विक्रम संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम एडी कहते हैं, में करीब 57 साल का अंतर है? जब दुनिया 2025 का जश्न मना रही होती है, नेपाल में यह साल 2062 विक्रम संवत होता है। यह अंतर कैसे आता है? दरअसल, विक्रम संवत का आधार चंद्र सौर गणना है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरी तरह सौर गणना पर आधारित है। नेपाल में विक्रम संवत को केवल एक कैलेंडर के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय पहचान के रूप में माना जाता है। यह नेपाल की प्राचीनता, उसकी परंपराओं और उसके इतिहास को दुनिया के सामने लाने का प्रतीक है। विक्रम संवत न केवल एक समय मापन का तरीका है, बल्कि यह हमें हमारी जड़ों और परंपराओं से जोड़ता है। नेपाल ने इस कैलेंडर को अपनाकर अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा है, जो इसे अन्य देशों से अलग बनाता है। यहाँ तक कि नेपाल के स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और यहाँ तक कि दैनिक जीवन में भी बीआईएस कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। यह हर नेपाली के जीवन का हिस्सा है और इसे अपनाना गर्व की बात मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या विक्रम संवत सिर्फ नेपाल तक सीमित है, या इसका उपयोग कभी और देशों में भी होता था? और क्या इसमें कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते? वीडियो के अंत तक हम आपको इसका जवाब देंगे।